हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के अक्टूबर माह के गणित के सारे क्वेश्चन देखने वाले। तो चलिए सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन ए के वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए 1 से 30 तक। इनमें से हम लोग 25 के ही उत्तर देने हैं, लेकिन हम लोग सारे देखेंगे एक एक करके। पहला क्वेश्चन देखिए, कर यदि एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 3, जहाँ एक्स कोई रियल नंबर है, एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो एफ एक्स का परिसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे समझिए, यहाँ परिसर की बात कर रहा है, ठीक है। एक्स कोई भी यहाँ पर रियल नंबर रख सकते हैं, एक्स कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो यहाँ हम इस फंक्शन की बात करें, एफ एक्स इक्वल टू में जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया है, इसमें जो एक्स स्क्वायर है, आप इसके वैल्यू की बात करेंगे तो हमेशा 0 और 0 से ग्रेटर होगा किसी भी रियल नंबर के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। और दोनों तरफ 3 जोड़ दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का मान क्या होगा, 3 और 3 से बड़ा होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। यानी इस फंक्शन का मान जो होगा हमेशा 3 या 3 से बड़ा आएगा किसी भी रियल नंबर के लिए। तो मान क्या आएगा, 3 और 3 से बड़ा, 3 आएगा और 3 से बड़ा आएगा, अनंत तक कुछ भी हो सकता है, यानी कि इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि यदि पी यहाँ पर एक समुच्च दिया है जिसमें पदों की संख्या 4 है ना, अवयवों की संख्या 4 है। पी समुच्च में 4 अवयव, क्यू समुच्च में 2 अवयव, और P इंटू क्यू यानी P और Q के कार्तीय गुणन में कितने अवयव होंगे। तो आपको पता है कि इनके अलग अलग अवयव संख्या के गुणनफल के बराबर होगा, यानी 4 दूना 8 हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, -575 डिग्री किस पाद में स्थित है। तो समझिए आपको क्या करना होगा ना, 575 में आप 90 से भाग कीजिए, ठीक है। तो कितना बार में, 9 छके 54 है ना, 6 बार में ले जाएंगे 540 डिग्री आ जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ पे घट के कितना 5 और यहाँ पे 3 ही ना होगा। तो आप देखिए माइनस का है तो उल्टा क्लॉकवाइज चलेंगे ना, 90 90 90 90, 4 बार हुआ, 5 बार और ये 6 बार यहाँ पहुंच गया, और फिर उसमें 35 डिग्री और बढ़ जाए, यानी ये किस में आ जाएगा, ये दूसरे वाले पाद में ना आ जाएगा, द्वितीय पाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, 1 प्लस ए का पावर n के विस्तार में कुल पदों की संख्या। तो जितनी यहाँ पर पावर होगी ना, जितना घातांक होगा उससे एक अधिक पद होते हैं, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, NPR, तो परमुटेशन में आपको पता है इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं कि n का फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, बी नंबर हो जाएगा, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 0 फैक्टोरियल प्लस 0 का फैक्टोरियल। तो आपको पता है 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, और फिर 0 का फैक्टोरियल 1 1 1 क्या हो जाएगा 2, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 10 का फैक्टोरियल बाई 9 का फैक्टोरियल। तो 10 के फैक्टोरियल को आप 10 गुना में 9 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे 9 का फैक्टोरियल है, 9 का फैक्टोरियल से 9 का फैक्टोरियल कट गया, 10 बच गया, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है 5 का फैक्टोरियल माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो आप इसे कर सकते हैं 5 गुना 4 का फैक्टोरियल और माइनस 4 का फैक्टोरियल। यहाँ 4 के फैक्टोरियल को आप कॉमन कर लीजिए, बच जाएगा 5 माइनस का 1। तो 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, आपको 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 24, और यहाँ घटेगा तो 4, तो 24 चौका 96 है, 96 रह जाएगा ना। अगला देखिए 9 नंबर, रूट अंडर -4 और फिर रूट अंडर -25। तो देखिए रूट अंडर -4 का मतलब है रूट अंडर 4 आयोटा, है ना, आयोटा बाहर हो जाएगा, और इसका रूट अंडर 25 आयोटा। तो यहाँ देखिए रूट 4 का रूट आपका 2 आयोटा और 25 का रूट आपका 5 आयोटा, यानी ये आ जाएगा 5 दूना 10 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 10 में -1 से गुना होगा तो माइनस का 10 आ जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आयोटा का पावर 33 का वैल्यू। तो आप इसे काम कर सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर और पावर में आप 16, तो 16 दूना 32, एक आयोटा और देते हैं तो 33 हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, -1 का पावर 16 इंटू में आयोटा, तो -1 का पावर 16 प्लस का 1 हो जाएगा, यानी आयोटा ही आ जाएगा, यानी ए नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 1/1 प्लस आयोटा का वैल्यू। तो आपको पता है कि मैंने बता रखा है कि जब इस तरह से हो डिवाइड में, तो आप इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, यानी 1 माइनस आयोटा से अंश में भी और 1 माइनस आयोटा से हर में भी। तो ऊपर 1 माइनस आयोटा से गुना होगा तो 1 माइनस आयोटा, नीचे देखो प्लस माइनस में है तो 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो 1 माइनस आयोटा, और नीचे देखिए 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 इसका वैल्यू आया, यहाँ बीच में माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा कि नहीं, यानी 1 माइनस आयोटा बटा में 2, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ 1/2 और माइनस का 1/2 आयोटा। तो ऑप्शन में आपका ए नंबर दिख रहा है ना जी, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 निम्नलिखित में कौन कथन सही है,
एक्चुअल में यह ना मॉडुलस में देना चाहिए था, ठीक है ना जी, ये मॉडुलस देना चाहिए था, हर एक जगह मॉडुलस होगा, ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा, ये सब जगह मॉडुलस होगा, गलती से ये दे दिया इस क्वेश्चन में। चलिए तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए पूछ, इसमें से देखना होगा कि कौन बड़ा है इसमें से। पहले वाले ऑप्शन को देखिए तो इसका मॉडुलस अगर देखें तो 10 आ जाएगा, देख लीजिए 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे 100 यानी कि 100 का रूट 10। इसका देखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, तो 50 58 आ जाएगा। तो आप बताइए रूट अंडर ये 100 आएगा यानी कि 10 हो जाएगा, और ये आपका रूट अंडर 58 आएगा। तो बड़ा तो इधर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बिल्कुल यही आपका सही आंसर दिख रहा है। बाकी में देख लीजिए यही दिया है सेकंड में, तो ये हो नहीं सकता है, और ये दोनों बराबर ही आएगा, तो यही हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि n का वैल्यू 5 है, r का वैल्यू 2 है, तो यहाँ इसका मान निकल कर रहा है। तो देखिए इसमें वैल्यू को हम लोग रखते हैं n का फैक्टोरियल, यानी कि आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल, और बटा में नीचे आपका 2 का फैक्टोरियल, और फिर 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यही ना। तो 5 का फैक्टोरियल है ऊपर, तो इसको 5 गुना 4 गुना 3 का फैक्टोरियल कर सकते हैं, और नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 ही हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 से इस 10 को 4 को काट सकते हैं 2 बार में, तो 5 गुना 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, आयोटा का पावर 16 है, तो इसे आयोटा का स्क्वायर का पावर 8 कर देंगे। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 -1 का पावर 8 यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा, है ना, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए -2 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है ना, और फिर प्लस आयोटा का पावर 4 है, तो आयोटा का पावर 4 का मतलब आयोटा के स्क्वायर का स्क्वायर, आई प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस में आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो इसका भी प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2 और +1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना जी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है -4 + 5 आयोटा, और प्लस में है -2 -3 आयोटा। तो हम देखिए ये दोनों इसमें के रियल पार्ट देखिए, -4 और -2, तो -6 हो जाएगा, और ये 5 आयोटा है और -3 आयोटा है, तो +2 आयोटा हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए तो -6 + 2 आयोटा, यही हो जाएगा ये नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, 2 आयोटा इंटू में 8 आयोटा है, तो यानी हो जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 16 में -1 से गुना होगा तो -16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि x² + 5 = 0 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। तो देखो तो x² = में हम इसे -5 लिख सकते हैं। अब x बराबर में हो जाएगा ±√5, यानी कि आ जाएगा ±√5, और -5 है ना ये रूट के अंदर में, तो आयोटा लग जाएगा, यानी ऑप्शन में देखिए तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, 2 sin 15 इंटू में cos 15, तो देखिए 2 sin a cos a के फॉर्मूले पे है, तो इसके किसका फॉर्मूला होता है sin 2a का, यानी sin 2 इंटू में 15 डिग्री, यानी sin 15 गुना 30 हो जाएगा, तो sin 30 का वैल्यू होता है आपके पास 1/2, यानी सी नंबर है आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 नंबर, 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री -1, हम पढ़े फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का, किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, यानी कि cos 2 इंटू में 22.5 डिग्री, यही ना होगा, यानी कि 22.5 डिग्री में 2 से गुना होगा, cos 45 डिग्री आ जाएगा, और cos 45 डिग्री का मान आप जानते हैं 1/√2 होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 2 sin -θ इंटू में cos -θ, तो आप देखिए 2 sin -θ माइनस ऑफ sin थीटा के इक्वल होता है, और cosec ऑफ -θ माइनस के cosec थीटा के इक्वल होता है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और sin इंटू में cosec 1 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, tan x - tan y बाई 1 + tan x इंटू में tan y, ये फॉर्मूला होता है tan x - y का। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना, 1 - tan स्क्वायर x बटा में 1 + tan स्क्वायर x, ये किसका फॉर्मूला होता है cos 2x का होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यदि a और b का वैल्यू 45 डिग्री है, a का भी और b का भी वैल्यू, तो sin a + b, तो sin a + b, a और b को जोड़ेंगे यानी कि 45 45 90 ना हो जाएगा, तो sin 90 का वैल्यू जो होगा उसी के बराबर होगा, तो 1 होता है ना sin 90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, 2 sin x + y इंटू में sin y - x/2 किसके बराबर होता है, 2 sin x + y/2 इंटू में sin y - x/2 किसके बराबर होता है, ये cos x - y का फॉर्मूला हो जाएगा, cos x - cos y का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर, cot -7π/6, तो ये माइनस ऑफ cot 7π/6 के इक्वल हो जाएगा। अब आप इसे चाहें तो माइनस ऑफ cot
पाई और प्लस का पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो पाई प्लस पाई बाई 6, तो पाई यहाँ आ जाएगा एक्स एक्सिस, तो नो चेंज हो जाएगा, कॉट पाई बाई 6 ही हो जाएगा। और प्लस का जब पाई बाई 6 तो ये चला जाएगा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड में tan और कॉट प्लस का ही होता है, तो जो है वही रह जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो माइनस ऑफ कॉट पाई बाई 6 के लिए बात कर रहे हैं, यानी कॉट 30 डिग्री के लिए, तो √3 होता है, यानी कि माइनस ऑफ √3, आंसर ये नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यदि कॉस साइन एक्स प्लस में कॉसेक एक्स इक्वल टू में 2 है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा। तो आप इसे चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस में कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू में साइन एक्स इंटू में कॉसेक एक्स। हम लोग क्या किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर और माइनस 2, साइन इंटू में कॉस एक्स है 1, तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस में 2 घट जाएगा, तो 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, समीकरण साइन थीटा इक्वल टू में √3/2 का मुख्य हल है, तो इसका मुख्य हल की बात पूछ रहा है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, √3/2 दिया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 की अगर बात करें तो ये कितना का होता है, साइन पाई बाई 3 का। तो आपको पता है कि मुख्य हल की बात करेंगे तो वह आपको कहाँ से कहाँ तक लेना होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आप उसे 0 से पाई के बीच में ही लाई करेंगे। तो आप देखिए ये साइन पाई बाई 6 का, पाई बाई 3 का तो होगा ही, और दूसरा 2 पाई बाई 3 का भी होगा। आप ऐसे कह सकते हैं ना, फॉर्मूला पढ़े, थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 का पावर n पाई बाई 3 n बिलोंग्स टू z। तो आप 0 रखेंगे तो ये पाई बाई 3 आ जाएगा, अगर 1 रख देंगे यहाँ पर तो आ जाएगा ये 2 पाई बाई 3, यानी कि यही आंसर हो जाएगा ये नंबर। यहाँ समीकरण क्या रहा है, tan थीटा इक्वल टू में 0 का व्यापक हल। तो व्यापक हल आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू में हो जाता है n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, cos 75 इंटू कॉस 15 प्लस साइन 75 इंटू साइन 15। तो ये फॉर्मूला देखिए, cos a cos b प्लस का साइन a साइन b, किसका फॉर्मूला होता है, cos a माइनस b का, यानी कि cos 75 माइनस 15, यानी कि cos 60 हो जाएगा, और cos 60 का वैल्यू आप जानते ही हैं 1/2 होता है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर हो जाए। चलिए अब सेक्शन बी के लघु तरीय प्रश्न देखिए, 1 से 10 तक दिए हैं, सभी को हम लोग देख लेते हैं, 2-2 नंबर वाले हैं। साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो आप देखिए साइन 75 डिग्री का मान निकालने में तो आप जो जो वैल्यू जानते हो उसके अकॉर्डिंग करिए। तो आप साइन 45 डिग्री का और 30 डिग्री का, साइन में भी कॉस में भी सब में जानते हैं, तो आप यहाँ पे 45 प्लस 30 कर दिए तो 75 होगा ना। अब यहाँ साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला आप पढ़े हैं, या मैं लिख भी देता हूँ, साइन a प्लस b बराबर में होता है साइन a कॉस b प्लस का कॉस a इंटू साइन b, यानी साइन 45 कॉस 30 प्लस का कॉस 45 साइन 30। साइन 45 का मान आप 1/√2, कॉस 30 की बात करें तो √3/2, कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2, तो √3/2 √2 और प्लस में 1/2 एलसीएम ले लो 2√2, तो आ जाएगा ऊपर √3 और प्लस का 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, tan 495 का मान क्या होगा, कितना, tan 495 डिग्री का मान। तो आपको करना क्या होगा, 495 में 90 से भाग करते हैं, कितना बार में जाएगा जी, 9×5 45, 450 यानी 45 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो आप इसे लिख सकते हैं कि tan 5 गुना में 90 और प्लस में 45, पढ़े है ना, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, वही मैंने लगा दिया। तो 5 बार 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 4 और ये 5 वाई एक्स पे चला गया ना, तो वाई एक्स पे चेंज हो जाएगा tan कॉट में। ठीक है, और प्लस जब थीटा होगा तो प्लस थीटा यानी कि आपका चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि tan माइनस का होगा, क्योंकि इसमें साइन और कॉसेक प्लस का होता है, तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे। तो आपको पता है कि कॉट 45 का 1 होता है, यानी कि इसका -1 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिद्ध करना कि साइन 65 डिग्री प्लस में कॉस 65 डिग्री का मान √2 कॉस 20 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा देखो, तो एक साइन में है एक कॉस में है ना, और जो साबित करना है वो किस में है, कॉस में है। ठीक है, इसका LHS वाला पार्ट ले लेते हैं।
क्या है, साइन 65 डिग्री और प्लस में कॉस 65 डिग्री। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, दोनों को साइन में कर लेते हैं। साइन 65 डिग्री, ये कॉस 65 है, तो अगर हम लोग बात करें तो 90 में से कितना घटाने पे 65 आ जाएगा, तो आपको पता कि 90 में से 25 घटाने पर हो जाएगा 65, है ना। तो यानी हो जाएगा साइन 65 और प्लस में कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 25। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन सी प्लस साइन डी के लिए क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2, यानी कि आ जाएगा 2 साइन 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री बटा 2 और कॉस में 65 माइनस का 25 बटा में 2। तो यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा, 2 साइन यहाँ पे 90 बटा 2 यानी कि 45 और यहाँ 2 घटाएंगे 40, 40 में 2 भाग करेंगे 20, तो कॉस 20। साइन 45 डिग्री का मान जानते हैं आपका 1/√2 होता है और इंटू में आपका कॉस 20 डिग्री। इससे ये कट जाएगा √2 बार में, तो आ जाएगा ना √2 कॉस 20। हमें RHS में यही लाना था ना, तो हमारा RHS आ गया। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर की, यदि साइन a बराबर 1/2 हो तो साइन 3a का मान बताना है। हमें किसका निकालना है, साइन 3a का मान। फॉर्मूला जानते हैं, 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a। अब साइन a का मान यहाँ रख दीजिए, 3 गुना में 1/2 माइनस का 4 गुना में 1/2 का क्यूब, यही ना होगा जी। ये 3/2 माइनस का 4 और गुना में ये हो जाएगा 1/8, यही ना हो जाएगा जी। चलिए कट जाएगा 1/2, एलसीएम ले लेते हैं 2, 3 माइनस का 1, तो घटेगा 2 और बटा में 2, कट के 1 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिया है कि समीकरण cos 4 थीटा इक्वल टू में cos 2 थीटा, तो इसका हल ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर cos थीटा इक्वल टू में cos अल्फा है तो जनरल सोल्यूशन जानते हैं थीटा इक्वल टू में हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z, यही ना करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4 थीटा इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस 2 थीटा n बिलोंग्स टू z। अलग अलग कर लेते हैं, 4 थीटा इक्वल टू में 2n पाई प्लस थीटा ले लेते हैं एक बार, है ना, प्लस का थीटा, और फिर 4 थीटा इक्वल टू में 2n पाई माइनस का 2 थीटा ले लेते हैं। प्लस में है 2 थीटा, सॉरी 2 थीटा है और माइनस में, तो ये प्लस वाला इधर आके घटेगा, तो यानी 2 थीटा इक्वल टू में आ जाएगा 2n पाई, ये 2 जाएगा भाग में, तो थीटा इक्वल टू में n पाई n बिलोंग्स टू 8, ये हो जाएगा। ये आके इधर जुड़ेगा तो 6 थीटा इक्वल टू में 2n पाई, ये जाएगा भाग में, तो थीटा इक्वल टू में आ जाएगा n पाई बाई 3n बिलोंग्स टू z। यही आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन दोनों के गुणनफल को a प्लस आयोटा b आयोटा के रूप में व्यक्त, यानी कि समित संख्या के रूप, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में हमें यहाँ पे व्यक्त करना है। माइनस का 35 आयोटा और इंटू में है 1/7 आयोटा। आप देखिए तो 7 पंजे 35, 5 बार में कट जाएगा, तो माइनस का 5 और आयोटा 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 स्क्वायर, तो माइनस का 5 इंटू माइनस का 1 यानी कि प्लस का 5, तो प्लस के 5 को आप लिख सकते हैं 5 और प्लस में 0 इंटू में आयोटा, यही ना कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसका हल ज्ञात करना है। माइनस के 12 से ग्रेटर है 3x और 3x माइनस 5, है ना, और लेस देन इक्वल टू है -4। इसको क्या करना होगा, तो पहले 5 जोड़ देते हैं। 5 जोड़ने पर, क्योंकि ये बीच में से हटाना होगा ना, -12 प्लस का 5 इज लेस देन 3x माइनस का 5 प्लस का 5 इज लेस देन इक्वल टू -4 और प्लस का 5। तो यहाँ ये जुड़ेगा माइनस का 7, ये 5 से 5 गया 3x और यहाँ आ जाएगा आपका 1, यही ना होगा। आप क्या करेंगे, 3 से भाग देते हैं ना, 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर क्या आ जाएगा, माइनस का 7/3 इज लेस देन 3x/3 और इज लेस देन इक्वल टू 1/3। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यानी फाइनली आ गया -7/3 से बड़ा है x बट लेस देन इक्वल टू 1/3 है। तो इसका मतलब x इक्वल टू अब लिख सकते हैं कि -7/3 से बड़ा, -7/3 से बड़ा बट लेस देन और इक्वल टू भी 1/3। समझ गए, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यदि NC10 इक्वल टू में NC4 तो NC12 का वैल्यू,
तो आपको पता है कि अगर एन सी एक्स इक्वल हो एन सी वाई के, तो यहाँ से n इक्वल टू में हो जाता है x प्लस वाई, यानी कि यहाँ से n हो जाएगा आपका 10 प्लस का 4, यानी n बराबर में आ जाएगा 14। तो हमें निकालना है एन सी 12 का ना मान, तो n का मान यहाँ पे 14 और c 12, तो आपका हो जाएगा 14 का फैक्टोरियल बटा में 12 का फैक्टोरियल और गुना में 14 माइनस 12 का फैक्टोरियल, यही ना हो जाएगा जी। चलिए तो अब देखिए ऊपर 14 है तो 14 गुना 13 और गुना 12 का फैक्टोरियल, और नीचे 12 का फैक्टोरियल को ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ घटेगा तो 2 और 2 का फैक्टोरियल होगा 2, 12 का फैक्टोरियल से 12 का फैक्टोरियल 2 से इस 14 को काट देते हैं 7 बार में, ठीक है, तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा, है ना जी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 2x माइनस 3 का पावर 4 का विस्तार करना है। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, 4c0 2x का पावर 4 3 का पावर 0 माइनस 4c1 2x का क्यूब और 3 का पावर 1 प्लस 4c2 2x का पावर 2 3 का पावर 2 माइनस 4c3 2x का पावर 1 और 3 का पावर 3 प्लस 4c4 2x का पावर 0 और 3 का पावर 4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 4c0 का वैल्यू यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 16x का पावर 4 और 3 का पावर 0 1 माइनस 4c1 का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, तो आपको पता है ऊपर 4 का फैक्टोरियल आएगा, है ना, और नीचे जो होगा 1 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 1 3 का फैक्टोरियल, तो ये सॉल्व करने पे 4 आ जाएगा और गुना में ये 8x क्यूब और गुना में 3 प्लस का 4c2 की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 6, ठीक है ना, 6 आ जाएगा और गुना में आप निकाल के भी दे सकते हैं 4 का फैक्टोरियल और बट्टा में 2 का फैक्टोरियल और इंटू में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। तो इसे आप 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल लिखोगे, एक 2 का फैक्टोरियल 2 लिख दो, एक 2 का फैक्टोरियल, इससे ये कट जाएगा, इसको ये काटेंगे 2 बार, 3 दूना 6 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे देखिए माइनस ये 4 आएगा, ये 2x और 3 का पावर 3 27, 4c4 1 आ जाएगा, ये 2x का पावर 0 1 और 3 का पावर 4 81, यानी आ जाएगा यहाँ पे क्या 16x का पावर 4 माइनस का, देखो 8 चौका 32 है ना, अब 32 में 3 से गुना कर दो तो 32 तिहाई कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, 96x क्यूब प्लस का यहाँ पे देखो तो 6 चौका 24 और 24 नवा आपका आ जाएगा ये 216, तो 216x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 दूना 8 और 27 8 कितना हो जाएगा जी, तो 27 8 भी 216 हो जाएगा x और प्लस का ये 81, यहाँ माइनस है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0 का हल ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0 का, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए a का मान 1 है, b का मान 3 है और c का मान 9 है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं हल निकाल के, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 4ac माइनस का b स्क्वायर इंटू आयोटा और बटा में 2a। तो x बराबर में हो जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस 4ac, तो 4 a के जगह पे 1 c के जगह पर 9 और माइनस का b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर फिर इंटू आयोटा और बटा में 2 इंटू में 1। तो x बराबर में माइनस का 3 प्लस माइनस 9 का 36 और 36 में 3 का स्क्वायर 9, तो 36 में से 9 घटा दिए 27 हो जाएगा ना जी, ठीक है। तो 36 में से 9 गए 27 और बटा में 2, तो इसे आप चाहोगे तो -3 और प्लस माइनस 3 रूट 3 लिख सकते हैं और आयोटा और बटा में 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। यदि sin x इक्वल टू में 3/5 है तो x कह रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश में यानी दूसरे पाद में है, तो बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समझिए ये समकोण त्रिभुज मैंने ले लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ, ये एंगल ले लेता हूँ, इसको x देता हूँ। समझिए इसको, तो आप दिया हुआ है कि साइन x बराबर में 3/5,
यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, यानी कि ये 3k मान लेते हैं और हाइपोटेनस को 5k मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मानना होगा ना जी, परपेंडिकुलर आपका 3k हो जाएगा और हाइपोटेनस आपका 5k हो जाएगा। तो चलिए बेस निकाल लेंगे, तो रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर 5k का स्क्वायर और माइनस में 3k का स्क्वायर, यही ना होगा। यानी आ जाएगा यहाँ पे 25k स्क्वायर माइनस का 9k स्क्वायर, यानी रूट 16k स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा ये कितना 4k, ये 4k आ गया बेस। ठीक है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सबसे पहले बात करते हैं cos x, तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का आएगा, है ना, माइनस का बेस बाई हाइपोटेनस, माइनस में लेना होगा यहाँ पे, यानी कि माइनस का आ जाएगा 4k और बटा में 5k, माइनस का 4/5। फिर tan के लिए चलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का ही होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, माइनस में लेना होगा, तो माइनस का परपेंडिकुलर आपका 3k और बेस आपका 4k, तो यहां से माइनस का 3/4, है ना। फिर आपके पास कॉसेक के लिए बात करते हैं, तो कॉसेक एक्स की बात करें तो साइन और कॉसेक प्लस में होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा आपका कितना h/p, यानी आ जाएगा 5k और बटा में 3k, 5/3। अब क्या बच गया सेक एक्स, तो माइनस का h/b, यानी कि माइनस का 5k और बटा में बेस, बेस आपका 4k, तो माइनस का 5/4। अब एक और बच गया -5/4, समझ रहे ना। एक और बच गया आपका क्या कॉट, तो कॉट एक्स के लिए माइनस का b/p आ जाएगा, क्योंकि सेकंड में माइनस का होगा, तो माइनस का 4k और बटा में माइनस का 3k। ठीक है, कट जाएगा, माइनस का 4/3, ये आंसर हो गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा कि x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू में a प्लस आयोटा b बाई ए माइनस आयोटा बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमारे पास x प्लस आयोटा वाई बराबर में दिया है a प्लस आयोटा b बटा में a माइनस आयोटा b। अच्छा, हम लोग इसका कंजुगेट निकाल लेते हैं, है ना, संयुग्मी लेते हैं, संयुग्मी लेने पर दोनों तरफ संयुग्मी लेने पर, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई के ऊपर कंजुगेट और यहाँ a प्लस आयोटा बी और बटा में a माइनस आयोटा बी के ऊपर कंजुगेट, तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, इधर हो जाएगा a माइनस आयोटा बी और नीचे हो जाएगा a प्लस आयोटा बी, यही ना होता है संयुग्मी में। इसको समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो समीकरण 1 और 2 में देखिए, तो इसमें इससे गुणा करना, तो x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस का आयोटा वाई इक्वल टू में a प्लस आयोटा बी बटा में a माइनस आयोटा बी इंटू a प्लस आयोटा बी बटा में a माइनस आयोटा, सॉरी a माइनस है ऊपर और नीचे प्लस है। ठीक है, यही ना होगा जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो देखो, तो ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कटेगा, अब प्लस माइनस में है, यहां लिख देता हूं, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर और माइनस में आयोटा y का स्क्वायर और इक्वल टू में 1 बच गया। अच्छा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा और y का y स्क्वायर, तो माइनस में प्लस, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान यहां से निकल गया 1, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि x प्लस 1 का पावर 6 प्लस x माइनस 1 का पावर 6 का मान ज्ञात करें और इसका प्रयोग करके इसका भी मान निकालना। तो चलिए पहले हम लोग x प्लस 1 का पावर 6 और प्लस में x माइनस 1 का पावर 6 का मान निकालते हैं। तो चलिए इसका फॉर्मूला जानते हैं, 6c0 x का पावर 6 और 1 का पावर 0 माइनस 6c1, सॉरी प्लस वाला है ना, प्लस x का पावर 5 1 का पावर 1 प्लस 6c2 x का पावर 4 और यहाँ 1 का पावर 2 प्लस 6c3 x का पावर 3 1 का पावर 3, फिर देखो प्लस 6c4 x का पावर 2 1 का पावर 4
प्लस 6c5 x का पावर 1 और 1 का पावर 5, 6c6 x का पावर 0 और 1 का पावर 6। अब माइनस वाले x माइनस 1 के पावर 6 को तोड़ते हैं, प्लस 6c0 x का पावर 6 1 का पावर 0 माइनस 6c1 x का पावर 5 1 का पावर 1 प्लस 6c2 x का पावर 4 1 का पावर 2 माइनस 6c3 x का पावर 3 1 का पावर 3। ठीक है, फिर आपका माइनस का प्लस हो जाएगा 6c4 x का पावर 2 1 का पावर 4 माइनस 6c5 x का पावर 1 1 का पावर 5 प्लस 6c6 x का पावर 0 और 1 का पावर 6। तो देखो तो ये प्लस माइनस वाला कटेगा, अल्टरनेट प्लस माइनस, फिर ये देखो प्लस यहाँ माइनस, फिर यहाँ देखो प्लस और यहाँ प्लस माइनस, हो गया ना। चलिए अब देखिए बाकी जो बच गए, यहाँ देखो इसका 1 होगा, बच जाएगा x का पावर 6 और 1 का पावर 0 1 ही होगा। सेम वही यहाँ पे देखो 6c2 की बात करें तो 6c2 का आ जाएगा आपका कितना 15, आप करके देख सकते हो। 6 का फैक्टोरियल तो 6 गुना 5 और गुना 4 का फैक्टोरियल कर दो, और नीचे देखो हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल इंटू में 6 माइनस 4 यानी कि 6 माइनस 2 यानी कि 4 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है तो 2 आएगा, ये कटेगा 3 बार तो 15 आ जाएगा। 15 x का पावर 4 और 1 का पावर 2 1 ही होगा, है ना। फिर यहाँ पे देखिए 6c4 की बात करें तो ये भी आपका 15 ही आएगा और x स्क्वायर और 1 का पावर 4 1 ही होगा। फिर यहाँ देखिए 6c6 1 और x का पावर 0 1 और 1 का पावर 6 1। सिमिलरली यही सेम चीज यहाँ बच जाएगा, प्लस में 1 इंटू एक्स का पावर 6 इंटू 1 प्लस में देखो सब वही टर्म बचेगा, रिपीट कर रहा है 15 एक्स का पावर 4 इंटू 1 प्लस का 15 एक्स स्क्वायर इंटू 1 और फिर प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1, यही सेम आ जाएगा, रिपीट करेगा। यानी देखो एक्स का पावर 6 2 बार हो गया, प्लस में ये 15 एक्स का पावर 4 2 बार हो गया, यानी कि 30 एक्स का पावर 4 हो जाएगा। फिर 15 एक्स स्क्वायर 2 बार हो गया तो 30 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा तो 2 हो जाएगा। अब ये तो वैल्यू निकाल दिया हमने, इसका मान इसी के आधार पे निकालना है, क्या है तो √2 प्लस 1 का पावर 6 और प्लस में √2 माइनस 1 का पावर 6। तो इसका मान जब निकालना है तो बस x की जगह √2 रख देंगे, तो 2 गुना √2 का पावर 6 है ना, प्लस में 30 गुना √2 का पावर 4 और प्लस 30 गुना √2 का स्क्वायर और प्लस में 2। तो देखिए √2 का पावर 6 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो √2 का स्क्वायर 2 होता है और 2 का क्यूब 8 होगा, तो 8 दूना 16, √2 का स्क्वायर 2 होता है, अब फिर स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 3 12 यानी कि 120। √2 का स्क्वायर 2 और 2 में 30 से गुना होगा तो 60, अब प्लस 2 सबको जोड़ देते हैं, 6 और 2 8, और उसके बाद देखिए तो 6 2 8 1 9 और 1 बच जाए 198 आ जाएगा, है ना जी, 198 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसको सिद्ध करना है, इसका LHS ले लीजिए। LHS में दिया हुआ है cos 4 थीटा प्लस में cos 3 थीटा प्लस में cos 2 थीटा और बटा में sin 4 थीटा प्लस का sin 3 थीटा और प्लस का sin 2 थीटा। एक काम करते हैं हम लोग ये 3 थीटा वाले को अलग रखते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे दो पेयर लेंगे ना जिनको जोड़ने पे सम संख्या है या घटाने पे भी सम संख्या है, यानी cos 4 थीटा आप प्लस cos 2 थीटा एक साथ, आप प्लस में cos 3 थीटा अलग रखते हैं। फिर सिमिलरली नीचे भी sin 4 थीटा और प्लस में sin 2 थीटा और प्लस में sin आपका 3 थीटा को अलग रखते हैं। ऊपर फॉर्मूला आता है sin c cos c प्लस cos d का, क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 और प्लस में cos 3 थीटा ऐसे ही रहेगा। फिर नीचे sin c प्लस sin d का, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2 और प्लस में sin 3 थीटा है, sin 3 थीटा ऐसे ही रहेगा। अगले स्टेप में देखिए यहाँ दिखा देते हैं, पहले के स्टेप यहाँ लिख लेते हैं 2 cos, यहाँ देखो तो जोड़ेंगे तो 6 में भाग रहे 2 से तो 3 थीटा बच जाएगा, और cos यहाँ देखिए
घटेगा 2 थीटा, 2 थीटा में 2 से बाय करेंगे तो थीटा बच जाएगा, और प्लस में cos 3 थीटा। नीचे सेम देखिए 2 sin 3 थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस में साइन 3 थीटा। ऊपर और नीचे कॉमन करते हैं, ऊपर कॉमन है cos 3 थीटा, ऊपर बच जाएगा आपका 2 cos थीटा प्लस का 1। नीचे आपका क्या कॉमन है साइन 3 थीटा, तो बच जाएगा 2 cos थीटा और प्लस का 1। तो ये तो कट जाएगा पूरा, और cos बाई साइन कॉट होता है, यानी cot 3 थीटा। यही ना हमें RHS में लाना था, हमने ला दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर। यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 दिए हैं, हमें इनका योग, अंतर, गुना और भाग सब निकालना है। चलिए, तो Z1 बराबर और Z2 बराबर दिया, तो हमें पहले Z1 प्लस Z2 निकालना होगा। पहले यहाँ लिख लेते हैं। Z1 बराबर में दिया है 5 प्लस का 3 आयोटा, और Z2 बराबर में दिया है 2 माइनस का 3 आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 यानी कि 5 प्लस का 3 आयोटा और प्लस में 2 माइनस का 3 आयोटा। तो 3 आयोटा तो कैंसिल, 5 2 7 हो जाएगा। और Z1 माइनस Z2 की बात करेंगे तो 5 प्लस का 3 आयोटा और माइनस का 2 माइनस का 3 आयोटा। चलिए ब्रैकेट हटाते हैं, 5 प्लस का 3 आयोटा और माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, तो आ जाएगा यहाँ पे 3 और प्लस का 6 आयोटा। फिर Z1 इंटू Z2 इंटू करना है, चलिए देखते हैं। तो 5 प्लस का 3 आयोटा और इंटू में 2 माइनस का 3 आयोटा, इंटू करेंगे तो 5 दूना 10 माइनस का 15 आयोटा, फिर उसका प्लस 3 दूना 6 आयोटा, और फिर प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9 आयोटा स्क्वायर। तो 10 ये घट जाएगा तो माइनस का 9 कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस का 9 आयोटा। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे देखिए -9 आयोटा स्क्वायर का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 माइनस का 9 आयोटा प्लस का 9, तो यानी आ जाएगा कितना 19 माइनस का 9 आयोटा। फिर Z1 बाई Z2 निकाला, भाग करना। तो 5 प्लस का 3 आयोटा और बटा में 2 माइनस का 3 आयोटा। इसके नीचे वाले के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुना होगा, 5 प्लस का 3 आयोटा बाई में 2 माइनस 3 आयोटा, इंटू कर देंगे 2 प्लस 3 आयोटा से अंश में भी और हर में भी। चलिए अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर गुना करते हैं, 5 दूना 10 प्लस का 5 तिया 15, 3 दूना 6 आयोटा और फिर आपका प्लस 3 तिया 9 आयोटा स्क्वायर। नीचे प्लस माइनस में है तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा ना जी। ऊपर देखिए 10 और प्लस का 15 6 21 आयोटा और प्लस का 9 इंटू में माइनस का 1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और 3 का स्क्वायर 9। चलिए आगे देखते हैं। 10 प्लस का 21 आयोटा और माइनस का 9 और नीचे हो जाएगा 9 और प्लस का 4 प्लस का 9 लिख देते हैं, माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ ये घट जाएगा। तो 1 और प्लस का 21 आयोटा और बटा में 9 4 13, अलग अलग भाग करिए, 1/13 और प्लस का 21/13 आयोटा। हमें सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आज की क्लास में इतना ही।